नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, सामाईन हज़रात, इज़्ज़त माब ख़ातिन इस्लाम, हम्दो सना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जुज़ तिलावत करके मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, जिसमें रब इरशाद फरमा रहा है कि ए महबूब, आप फरमा दें, ए मेरे उम्मतियों, अपनी जानों पर जुल्म करने के बाद मेरे दरबार में आ जाओ। इसके मातहत कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर आकाए नामदार शहनशाह ज़ी वक़ार गुलशन हस्ती की अव्वली फसले बहार नायब परवरदिगार हबीब किरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत देते हुए गुम्बद खिदरा की जानिब लौ लगाकर बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली वस्हाबी अजमाइन। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ अर्ज करने से पहले मुख्तसर अंदाज में दो तीन अशआर हदिया नाते रसूल पाक समात फरमाएँ, फिर आयत करीमा के मातहत मुख्तसर वक्त के अंदर कुछ अर्ज़ व मारूज़ात आपके सामने पेश करूँ। मदीने का सफर है और में नम दीदा नम दीदा। मदीने का सफर है और में नम दीदा नम दीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। हाजी हज पढ़ने जाता है तो उनके दिल में ये एहसास होना जरूरी है कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं, मैं इस लायक हूं या नहीं। ये उनका कर्म है कि मुझे बुला लिया है। अगर ये एहसास हो दिल के अंदर तो फिर हज वो रंग लाती है कि आदमी की जिंदगी भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाती है। इसी नक्शे को खींचते हुए शायर ने कहा है कि मैं मदीने की तरफ जब चला हूं तो जैसे एक मुजरिम जाता है, गुनहगार जाता है, सियाकार जाता है, इस्याशार जाता है, इस तरह से मैं जा रहा हूं। चोर जब किसी बादशाह के दरबार में जाता है
तो चोरी के जुर्म के सबब से उसके हाथ पैर लरजते होते हैं, दिल कांपता होता है, आंख सावन भादों की तरह बरसती होती है और वो बादशाह के दरबार में जाता है। ऐसे ही एक हाजी जब घर से निकले तो ये तसव्वुरे जाना में, इस तसव्वुर में गुम हो जाए कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, ये मेरा मुकद्दर मुझे कहां लाया है, मैं इस लायक तो नहीं था। इसलिए कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। पीपड़िया में भी 3,500 मुसलमान रहते हैं, ये 25 को ही क्यों बुलाया? इस पर ही सोचना है। हर साल जिसको बुलाते हैं उसी के लिए सोचना है कि इतने को ही क्यों, 50, 60, 100, 150 को क्यों नहीं। इसमें हमें यह सोचना है कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कौन सी जगह है। इसलिए शायर कहता है, चला हूं एक मुजरिम की तरह में, जानिबे तैबा चला हूं एक मुजरिम की तरह में, जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा, शर्मिंदा कदम लग़ज़ीदा, लग़ज़ीदा नजर शर्मिंदा, शर्मिंदा कदम लग़ज़ीदा, लग़ज़ीदा। फिर आगे क्या कहता है शायर? कहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, ये एहसास मेरे दिल में है, मगर साथ में ये एहसास भी है। क्या, कौन सा एहसास? किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना आका के हाथ ने सहारा दिया, मुस्तफा के हाथ ने सहारा दिया। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा, पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा, पेचीदा। और कौन सी जगह है, उसका नक्शा अगले शेर में खींचा है। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो जगह कौन सी है। क्या कहते हैं शायर? मदीने जा के हम समझे तक़द्दुस किसी को कहते हैं, बुलंदी किसको कहते हैं, तक़द्दुस किसको कहते हैं, पाकीज़गी किसको कहते हैं, संजीदगी किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझेंगे। मदीने जा के हम समझे तक़द्दुस किसी को कहते हैं। हवा पाकीज़ा, पाकीज़ा फ़िज़ा संजीदा, संजीदा हवा पाकीज़ा, पाकीज़ा
पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन क़िब्बिल क़ुलूबि व दवाइया व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइया व नूरुल अब्सारि व ग़ियाइया व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइया व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आज की ये महफ़िल पाक तक़रीब सईद हज की खुशी में रखी गई। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और मेरा मौला हम सबों के लिए ज़रिया नजात बनाए और जाने वाले हुज्जाज के लिए परवरदिगार आलम रास्ते के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन बिजाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज एक बहुत बड़ा फलसफा है जो हर कसो नाकस को समझ में नहीं आता। अगर यूं कहूं मेरे अल्फाज में कि हज जो है वो मोहब्बत का मुजस्समे का नाम हज है, या यूं भी कह सकते हैं इश्क की जिंदा जागती तस्वीर का नाम हज है। अल्लाह ताला जिसको पसंद फरमाता है उसको अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब करता है, और जब अल्लाह पसंद फरमाता है, रसूल बुलाते हैं, आका बुलाते हैं, तो रास्ते की पेचीदगियां कोई आड़े नहीं आती। कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानियां हो, सब मुश्किलें परेशानियां हल होती जाती है। जब बुलाया है आका ने तो खुद ही इंतजाम कर देते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं रहती, हमें खाली हीला करने की जरूरत होती है। मैंने अगली तकरीर के अंदर हज के बारे में मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ अर्ज किया था। आज भी मेरी हैसियत के मुताबिक कुछ अर्ज व मारूज़ात पेश कर रहा हूं। हज दो शहरों की हाजिरी का नाम है। दुनिया में शहर बहुत है, मगर जो शान और शौकत रब ने इन दोनों शहरों को अता फरमाई है वो दुनिया के किसी शहर को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि हज का जमाना हो या गैर हज और टाइम, हर वक्त वहां हाजियों की, उम्रा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। लाखों लाख आदमी बैक वक्त मस्जिद हराम के अंदर हाजिर रहते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे पानी का समंदर हो और आदमी दूर खड़ा रह करके देखे कि ओ हो कहाँ तक पानी है, कहीं नजर नहीं पहुंचती वहां तक पानी है। ऐसे ही मस्जिद हराम में जब आदमी पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ सरों का समंदर है, नजर नहीं पहुंचती। और ये तजर्बा मेरा भी है। हम भी उनका करम हुआ तो जब पहुंचे मक्का शरीफ तो मेरे साथ एक कच्छ के हाजी साहब थे। नमाज असर के बाद हम हमारी होटल से जब मस्जिद हराम की तरफ जा रहे थे तो वहाँ असर की जमात जल्दी होती है, बहुत पहले हो जाती है। हमारे हनफी मजहब के मुताबिक वहाँ टाइम शुरू नहीं होता। तो हाजी साहब और हम खड़े थे, असर की नमाज छूटी, हरम शरीफ के चारों तरफ से हाजी निकलना शुरू हुए, उम्रा करने वाले, उस वक्त उम्रा करने वाले निकलना शुरू हुए। तकरीबन 40 मिनट तक खड़े रहे, 40 मिनट तक।
देखते रहे लोग, निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे। हाजी साहब ने मेरे को आहिस्ता से कहा, मौलाना साहब इतने आदमी निकल गए, आज तो तवाफ करने का बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मताफ जो होगा वो खाली होगा। मैंने कहा हाजी साहब देखेंगे, वहां पहुंचेंगे, जो अल्लाह की मर्जी। बहुत देर के बाद, 40 मिनट के बाद जब हम हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए और मस्जिद हराम में दाखिल हुए, और जब काबा नजरों के सामने आया, मताफ को देखा तो कहीं पांव रखने की भी जगह नहीं थी। हाजी साहब कहते, मौलाना साहब ये लोग कहां से निकलते हैं, इतने सारे निकल गए। 40 मिनट तक मस्जिद हराम के तकरीबन 80 से ज्यादा दरवाजे हैं, सब दरवाजों से इतने निकलते होंगे। अपने तो एक तरफ मिसफला में खड़े थे, सब तरफ से निकलते होंगे। जब इतने हाजी निकले और यहाँ देखो तो पांव रखने की भी जगह नहीं है, तो मैंने कहा यही अल्लाह के हरम का कमाल है। इतनों को समा देता है, इतनों को समा देता है कि दुनिया की कोई और जगह, कोई मैदान उस इतनों को समा सकता ही नहीं है। वहां देखा मैंने सरों का एक समंदर, शायर कहता, सबीर रहमानी कहता है, मैंने वहां काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसमें कहता है कि मैंने देखा यहाँ सरों का समंदर। आदमी ने पानी का समंदर देखा होगा, रेत का समंदर देखा होगा, दरख्तों का समंदर देखा होगा, मगर कहीं सरों का समंदर अगर देखना है तो मक्का शरीफ पहुंच जाओ। अल्लाह ने वहां वो समंदर रखा है। और एक बात आपको बताऊं, मक्कतुल मुकर्रमा में दीवानगी है, मदीनतुल मुनव्वरा में फरजानगी है। इसलिए शायर कहता है, बा खुदा दीवाना बाश, खुदा की बारगाह में दीवाना होके जा। ये दीवानगी नहीं तो क्या है, सिलाई बगैर के कपड़े पहनो, कभी कंकरियां मारो, कभी दौड़ो, कभी पहलवान की तरह सीना निकालो, ये दीवानगी नहीं तो क्या है। शायर शेख सादी फरमाते हैं कि बा खुदा दीवाना बाश, अल्लाह की बारगाह में जा तो दीवाना होके जा, और बा मोहम्मद होशियार, बा मोहम्मद होशियार, वहां दीवानगी जाहिर कर, यहाँ फरजानगी जाहिर कर, यहाँ होशियारी से काम ले। ये वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है, अदब गाहेस जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मियायत जुनैदो बायजीदी जा। ये वो दरबार है जहां बायजीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी अपनी सांस को भी रोक लेते थे। मदीनतुल मुनव्वरा ये मुबारक जगह है। तो वहां दीवानगी है, यहाँ फरजानगी है। मक्के में हज होता है, हर साल हज होता है, मक्के में हज होता है, मगर इस हज की कबूलियत की सनद जो होती है वो मदीने में मिलती है। बल्कि यूं भी कह सकता हूं कि मक्के में साल में एक मर्तबा हज होता है, और मदीने में हर दिन में 5 मर्तबा हज होता है। और ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी, वो मुहद्दिस जो तकरीबन 10 से 12 साल तक मदीनतुल मुनव्वरा रहे हैं, जब रवाना हुए सरकार की बारगाह में आका का हुक्म हुआ, अब्दुल हक जाओ हिंदुस्तान इल्म हदीस को फैलाओ। वो ऐसे अल्लाह के खास महबूब बंदे होते हैं जिसको आका हुक्म फरमाते हैं कि तुम चले जाओ। जाने का भी हुक्म आका देते हैं और आने का हुक्म भी मुस्तफा ही देते हैं। न उसके हुक्म के बगैर कोई जा सकता है, न उसके हुक्म के बगैर कोई आ सकता है। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी से फरमाते, अब्दुल हक हिंदुस्तान जाओ, इल्म हदीस फैलाओ। आज ये जो हिंदुस्तान में जितने दारुल उलूम है, हर जगह पे हदीसें पढ़ाई जाती है और हदीसें सुनाई जाती है। ये हदीस का सरमाया हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई लाया है तो वो मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी है। ऐसा शख्स है कि अपने तो अपने दुश्मन भी ये कहते हैं कि हमारी नजरों में कोई ऐसा आदमी है कि जो हर रात हुजूर का दीदार करता हो, हर रात, जिंदगी की हर रात। इस्माइल देहलवी अल इफादतुल यौमिया में, वहाबियों का गुरु घंटाल, अपनी किताब में लिखता है कि मेरी नजर में एक ही आदमी ऐसा है जिसको हुजूर हर रात ख्वाब में आते हैं।
वो मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी जब वहां से रवाना होने का इरादा किया तो सरकार ने फरमाया अब्दुल हक चले जाओ। अर्ज की आका जा तो रहा हूं, मगर आपकी जुदाई परेशान करेगी तो मैं किसका दीदार करूंगा, किसका दीदार करूंगा। तो आका ने फरमाया अब्दुल हक तुम मुझसे दूर हो रहे हो, तुम मुझसे दूर हो रहे हो, मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा हूं। तुम मुझसे दूर हो रहे हो, मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा हूं। अरे जब दुरूद पढ़ेगा मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। पढ़े कोई अहले दिल दुरूद सीने से, चले आए आका खुद मदीने से। मोहब्बत से जब दुरूद पढ़ा जाता है तो रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जवाब इनायत फरमाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं कि हज होता है मक्का में, मगर उसकी कबूलियत की सनद मदीने में मिलती है। वहां एक मर्तबा हज होता है, यहां कई मर्तबा तुम हज कर सकते हो। आपने अपनी किताब जज़बुल कुलूब इला दयारिल महबूब नाम की किताब में लिखा है कि हाजी जब हज पढ़ने जाता है और मदीनतुल मुनव्वरा जाता है और वहां की मस्जिद में जब जब 2 रकात पढ़ता है, जब जब 2 रकात पढ़ता है तो अल्लाह हर 2 रकात के बदले उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अब तुम 100 भी पढ़ सकते हो, 50 भी पढ़ सकते हो, 60 भी पढ़ सकते हो। इसलिए तो हमारे असलाफ वहां जाकर के और कुछ काम नहीं करते थे, मस्जिद नबवी की हाजिरी हर वक्त हाजिर रहते थे। जब भी वक्त मिलता तो वहां नमाज नफिल फराइज वाजिबात अदा करते रहते थे और बारगाह मुस्तफ़ा में शुक्राना के तौर पर नमाज पढ़ते रहते थे। खैर मक्का में साल में 1 मरतबा हज, मदीने में जब चाहो जितना चाहो हज। मक्का में 2, 5, 10, 15 उम्रा कर सकते हो, क्योंकि थक जाओगे। जैराना जाओ 27 किलोमीटर जाओ, या तनईम जाओ 3 किलोमीटर जाने के बाद वहां से एहराम बांधो, आकर के तवाफ करो, फिर तवाफ करने के बाद वाजिबुत तवाफ नफिल पढ़ो, फिर सही करो, जमजम पियो, नमाज वाजिबुत सही की जो नमाज है सुन्नत वो पढ़ो, उसके बाद मुंडन कराओ, सर साफ कराओ, ये सब करो, तब जाकर एक उम्रा का सवाब मिलता है। मगर आओ मदीना, आओ मदीना, एहराम बांधने की जरूरत नहीं, तवाफ करने की जरूरत नहीं, सही करने की जरूरत नहीं, मुंडन करवाने की जरूरत नहीं। बस अपनी होटल से या मस्जिद नबवी से वुजू करके निकल जाओ। मेरे आका की सुन्नत ये है, जो हाजी जा रहे हैं उसको ये चीज सुना रहा हूं। मेरे आका की सुन्नत ये है कि शनिचर को मेरे आका, हर शनिचर को, शनिवार हर शनिचर को मेरे आका मस्जिद नबवी से निकलते थे, मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते थे। हर शनिचर को, ये आका की सुन्नत है। अगर आप जाओ और बीच में शनिचर आता है तो रहमते कौनैन की ये सुन्नत सुन्नत समझ करके अदा करोगे तो उम्रे का भी सवाब मिलेगा और अल्लाह 100 शहीदों का भी सवाब अता फरमाएगा। मक्का में उम्रा होता है, मगर कितनी जानफशानी के बाद, कितनी परेशानी के बाद, कितनी कुर्बानी के बाद, मगर यहाँ आओ, बस मस्जिद नबवी से निकल जाओ, मस्जिद कुबा पहुंच जाओ, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लो, अल्लाह मुकम्मल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। तो मक्के में भी हज होता है, मदीने में भी, मक्के में भी उम्रा होता है, मदीने में भी। मक्के में भी जन्नत मिलती है, मदीने में भी, मगर फर्क है, मक्के में जन्नत मिलती है, बाकी में मिलेगी बाद में, मगर मदीने में जन्नत मिलती है कैश। यहां बारगाह में हाजिरी दी, जन्नत में पहुंच गए, जन्नत की क्यारी में पहुंच गए, जन्नत में पहुंच गए। क्योंकि मदीना सिर्फ जन्नत की क्यारी ही जन्नत नहीं है। मैंने अगली तकरीर में बताया था कि मेरे महबूब के गुलाम या औलियाए किराम जहां से गुजरते हैं वो उन जगहों को जन्नत बना देते हैं, और वो जगहें जिंदगी बख्शती है। आपने सुना होगा कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत खिदर को मिलने के लिए रवाना हुए, साथ में यूशा बिन नून भी है। अल्लाह का हुक्म था कि मेरे महबूब बंदे से मिलो।
हजरत मूसा अल्लाह के नबी थे और हजरत खिदर के बारे में इख्तिलाफ है, बाज कहते हैं नबी है, बाज कहते हैं वली है, कुछ भी मानो। उनकी मुलाकात के लिए वो गए और अल्लाह ने निशानी क्या बताई है, ए मेरे कलीम, निशानी ये है कि जहां खिदर होंगे वो जगह मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जहां खिदर होंगे वहां मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आपने अपने गुलाम से कहा कि मछली भुन करके साथ में ले लो, तो एक मछली को भुन करके साथ में लिया, रवाना हुए और मजमाउल बहरैन जो है जहां दो समंदर मिलते हैं वहां पहुंचे। दोपहर का वक्त था, अल्लाह के कलीम आराम करने के लिए थोड़े लेटे। यूशा बिन नून ने देखा मछली भुनी हुई, भुनी में समझते, अक्सर तो समझते होंगे, भुनी हुई मछली जंबील से निकली, थैले से निकली और समंदर में चली गई। यूशा बिन नून बताना भूल गए, रवाना हो गए, थोड़े आगे गए। हजरत मूसा ने कहा चलो नाश्ता करे, भूख लगी है, मछली दो। तो हजरत यूशा बिन नून ने फरमाया, अर्ज किया कि हजरत मछली तो अपने जहां रुके थे वहां पर जिंदा होकर के समंदर में चली गई। आपने फरमाया यूशा हमारी वही मंजिल थी, हमें वहीं जाना था। वापस लौटे, आए उस जगह पर हजरत खिदर से मुलाकात हुई। बस मेरा एक इतना ही नुक्ता बताना है, वाकया पूरा बता सकता हूं मगर वक्त नहीं। वहां आए, मछली जिंदा हो गई, हजरत खिदर से मुलाकात। जहां हजरत खिदर हैं वहां मछली जिंदा हो सकती है, तो जहां खिदर के भी खिदर मुस्तफा है, खिदर के भी खिदर मुस्तफा है। खिदर को अगर जिंदगी मिली है तो मेरे मुस्तफा का सदका है। तो खिदर के जरिए से उस जगह पर भुनी हुई मछली जिंदा हो सकती है, तो मदीनतुर रसूल में आदमी का दिल भी जिंदा हो सकता है, आदमी का दिमाग भी जिंदा हो सकता है। जो तमन्ना लेकर के जाओ वो हो सकता है। आदमी सोचे कि मैं घर से इसलिए निकल रहा हूं कि मदीनतुल मुनव्वरा जाकर के विलायत की मंजिल पा जाऊं, खुदा की कसम मेरे नबी के लिए वो चीज बईद नहीं है, वो चीज दूर। अगर खिदर जहां हो उसकी हवा जिंदगी देती है, तो मदीने की हर गली जिंदगी देती है, मदीने का हर कंकर जिंदगी देता है, मदीने का हर कांटा जिंदगी देता है, बल्कि पूरा मदीना जिंदगी देता है। इसलिए कि पूरा मदीना है ही जन्नत, पूरा मदीना है ही जन्नत। एक शेख हज के इरादे से निकले, मदीना शरीफ गए। बीच में बात आई, बता रहा हूं, वरना फिर मक्के की बात पर आ रहा हूं। मदीना शरीफ गए तो मस्जिद नबवी में पहुंचकर उन्होंने सोचा कि मदीना मक्का शरीफ में जन्नत नहीं है, और एक जन्नत है जन्नतुल माला, वो भी बाकी में है। बाकी का मतलब कयामत के दिन वो उठेंगे। हुजूर ने फरमाया है कि जन्नतुल माला से 70,000 ईमान वाले ऐसे उठेंगे जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान से, जो बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसको जन्नत में भेज देगा। 70,000, और हर 70,000 के हर आदमी, हर एक आदमी, 70,000 में से हर एक आदमी 70,000 की शफाअत करके सबको जन्नत में ले जाएगा। ये तो मक्का की जन्नत है, ये मक्का की जन्नत। मगर मदीने की जन्नत इतनी बेमिसाल है कि वो शेख फरमाते हैं कि मैं मदीना गया तो मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के सोच रहा था कि वहां भी जन्नत है, यहाँ भी जन्नत है, मगर बड़ा फर्क है। वहां एक जन्नत है, वो मैदान कयामत में उसका नतीजा मिलेगा, मगर यहाँ तो दो जन्नतें हैं। एक तो माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरे घर और मेरी मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत है। जन्नत कैसे बना? वो टुकड़ा जन्नत से आया था। एक कौल ये है, अल्लाह ने भेजा था। दूसरा कौल ये है कि वली जहां से चले वो भी जन्नत बन जाता है। अजमेर जाते हैं ना आप, जाना भी चाहिए, वलियों के दरबार से दिल को जिंदगी मिलती है। तो वहां जन्नती दरवाजा है। मैंने अगली तकरीर में बताया था कि एक पाक पटन में है बाबा फरीद के वहां जन्नती दरवाजा, एक यहाँ। हिंदुस्तान जब तकसीम नहीं हुआ था तब दो जन्नती दरवाजे थे हिंदुस्तान के हिस्से में, अब दोनों में एक एक है। अल्लाह ने ये हिस्सा कर दिया है।
तो यहाँ जन्नती दरवाजा, क्यों जन्नती दरवाजा? मेरी मालूमात के मुताबिक गरीब नवाज अक्सर वहां से गुजरते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। आपके आने जाने को रब ने ऐसा मकबूल कर दिया, कहा मैं मोइनुद्दीन जहां से तुम अक्सर आते जाते हो, मैंने उसको जन्नत का दरवाजा बना दिया है। अगर मोइनुद्दीन कहीं से आए जाए तो वो जन्नत का दरवाजा बन सकता है, तो मेरा मुस्तफा जहां से आए जाए वो जन्नत की क्यारी क्यों नहीं बन सकता? इसलिए मेरे आका फरमाते मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। वो सोच रहे हैं मुहद्दिस कि मक्के में जन्नत है, मदीने में भी दो जन्नतें हैं, एक तो मा बैना बैती वाला और दूसरा जन्नतुल बकी। वो जन्नतुल बकी, जब वली कहीं हो तब वो जन्नत हो सकता है। तो खातूने जन्नत जन्नतुल बकी में है, इमाम हसन जन्नतुल बकी में है, हजरत आयशा जन्नतुल बकी में है, हजरत सौदा जन्नतुल बकी में है, हजरत सलमा जन्नतुल बकी में है, हजरत उस्मान जन्नतुल बकी में है, इमाम जाफर सादिक जन्नतुल बकी में है, इमाम बाकिर जन्नतुल बकी के अंदर है, इमाम मालिक जन्नतुल बकी के अंदर है। कितने को गिनाऊं? बल्कि मेरी मालूमात के मुताबिक 10,000 सहाबा और ताबईन अहले बैत के फर्द जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं कयामत के दिन कब्र से उठूंगा, मेरी कब्र से, तो मेरे दोनों तरफ अबू बकर और उमर होंगे। एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर का होगा। हम तीनों साथ में उठेंगे और हमारे पीछे जन्नतुल बकी वालों की पूरी बारात साथ में होगी, पूरी बारात साथ में होगी, सबको साथ में लेकर। ये महशर का दूल्हा जब आगे बढ़ेगा तो महशर में शोर होगा, चलो हट जाओ, कौनैन का दूल्हा आ रहा है। दुनिया में मक्के में भी जन्नत है, मदीने में भी जन्नत है। उस मुहद्दिस ने सोचा कि यहाँ दो जन्नतें हैं, एक तो जन्नत की क्यारी है और एक तो जन्नतुल बकी है। ये सोच रहे थे, मस्जिद नबवी से निकले, एक सड़क के किनारे पर देखा कि एक पागल औरत बैठी हुई है, पागल औरत बैठी हुई है। लोग पागल समझ करके उसको कोई 1 रियाल देता है, कोई 2 रियाल देते, कहते कि ये मदीने का मांगने वाला। अरे मदीने की भीख भी किसी को मिल जाए तो वो मोइनुद्दीन होता है। गए थे तो मोइनुद्दीन थे, मुस्तफा की भीख मिली तो अताए रसूल बन गए। गए थे तो अब्दुल कादिर थे, मुस्तफा की भीख मिली तो गौसे आजम बन गए। गए थे तो फरीदुद्दीन थे, मगर जब वहां से निकले तो फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गए। गए थे तो कुतुबुद्दीन थे, मगर आए तो कुतुबुल औलिया बन गए। ये सब वहां की भीख है। और कैसे कैसे लोग वहां जाते हैं आपको मालूम है? बड़े बड़े बादशाह भी वहां जाते हैं, औलिया भी जाते हैं, अंबिया भी जाते हैं, फरिश्ते भी जाते हैं। और एक बात बताऊं, मक्के के अंदर फरिश्तों की हद और तादाद मुतय्यन होती है, इतने फरिश्ते, इतने फरिश्ते, मगर मदीने में कोई मुतय्यन ही नहीं है। हुजूर के रोजे पर एक जगह पर 70,000 सुबह में और 70,000 शाम में आते हैं। वहां इंसान की हज होती है, यहाँ फरिश्तों की भी हज होती है। वहां साल में 1 मर्तबा हज होती है, यहाँ फरिश्तों की साल में दिन में 2 मर्तबा हज होती है। ये मदीनतुल मुनव्वरा। वो मुहद्दिस कहते हैं कि मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, दिल में ख्याल था कि मक्के में जन्नत है, बाकी है, मदीने में 2 जन्नतें। ये सोच करके गुजरा तो वो पागल औरत के पास से लोग गुजर रहे थे, कोई 1 रियाल देता, कोई 2। वहां से निकलते हुए लोग उसकी तरफ कुछ ख्याल नहीं करते थे। मैंने भी मेरे जेब से 1 रियाल निकाला और उसको दिया। और जब चलने लगा तो वो औरत छड़ी के इशारे से कहती, ताल या आखी, अरबी भाषा में कहती है, ए मेरे भाई इधर आ। वो मुहद्दिस कहते हैं, या अल्लाह, ये मदीने के भिखारी भी अजीब है, अजीब भिखारी में भीख मांगने वाले भी वो सारी कायनात के दाता होते हैं। जाते हैं तो भीख मांगने जाते हैं, मगर जब आते हैं तो गंजे बख्श बन के आते हैं। जाते हैं तो भिखारी बन करके जाते हैं, और आते हैं तो गरीब नवाज। उसके बारे में कहते हैं, गंजे बख्शे फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो गंज बख्श बन करके निकलते हैं। तो उस मुहद्दिस ने कहा कि मुझे कहा, ताल या आखी, ए भाई इधर आ। तो मैं पीछे लौटा और उसके पास गया, जाकर के नजदीक में बैठा। तो मुझे कहा, कान नजदीक ला, इशारे से कहा, कान नजदीक ला।
तो मैंने कान नजदीक किया तो वो भिखारी औरत क्या कहती है, मदीने के दर की गदा क्या कहती है कि मुहद्दिस, तू सोचता है कि यहाँ दो जन्नतें हैं, कहाँ चिराग जला, रोशनी कहाँ पहुंची। उस दिल में सोचा था, किसी को कहा तो नहीं था। कहा तू सोचता है कि मदीने में दो जन्नतें हैं, ये तेरी नजर है, ये तेरी नजर है। अरे वो औरत कहती है मेरी नजर से देख, मदीना कुल्लुहुम जन्नतुल फिरदौस, पूरा मदीना जन्नतुल फिरदौस है। उनकी हर गली जन्नत है, उनका हर नुक्कड़ जन्नत है, उनकी हर जगह जन्नत है। मदीने का नशीबो फराज जन्नती है, मदीने की गली जन्नती है, मदीने का पहाड़ जन्नती है, मदीने की मस्जिद जन्नती है, एक एक टुकड़ा जन्नती है। बल्कि मेरा विजदान तो ये कहता है कि हुस्न जन्नत को जब के समेटा गया, एक नात भी है, हुस्न जन्नत को जब के समेटा गया, शहरे मदीना की एक गली बन गई। पूरी जन्नत के हुस्न को अल्लाह ने समेटा, तो मदीने की एक गली का जो हुस्न है, पूरी जन्नत का वो हुस्न रब ने एक गली में रख दिया है। तो मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। बहुत कुछ कहने को है मगर अभी वक्त साथ नहीं देता। आपको मैं बताऊं, मक्का के अंदर काबा है, मक्का के अंदर हजरे अस्वद है, मक्का में मकाम इब्राहिम है, मक्का में आबे जमजम है, मक्का में अरफात है, मक्का के अंदर मुजदलफा है, मक्का के अंदर मिना है, मस्जिद खीफ है, मक्का के अंदर मस्जिद नमरा है, मक्का के अंदर मस्जिद जिन है, मस्जिद राइया, मस्जिद फतह है। ये लिस्ट में आप लोग मुझसे ले लेना, मक्का के अंदर क्या क्या यादगार है और मदीने में क्या क्या यादगार है, आप वहां तहकीक करके तपाश कर लेना। और मैं तो एक आप लोगों को अब तो हो गया सो हो गया, वरना मेरा मशवरा तो हमेशा ऐसा होता है कि 20-25 आदमी किसी के गांव से जाए हज करने के लिए, वो अगर 20-20 हजार रुपये निकाले तो एक आलिम दीन को साथ में ले जाए, तो वहां किसी को न पूछने की जरूरत पड़े और न किसी की मोहताजी की जरूरत पड़े। एहराम इस तरह बांधा जाता है, नियत इस तरह की जाती है, इस्तिलाम इस तरह किया जाता है। ये मस्जिद जिन है, फजर में नमाज फजर में हुजूर की पीछे जिन्नातों ने नमाज पढ़ी थी और जिन्नात मुसलमान हुए थे। ये जन्नतुल माला है, अलग अलग अंदाज से वो बता सकता है। खैर अल्लाह तौफीक दे। तो मक्के में ये सब है और मेरी मालूमात के मुताबिक एक एक चीज में मिनिमम 10-10 मिनट लग सकते हैं। तो 15-20 चीजें तो मक्का में है, मदीना में तो न जाने कितनी है, मगर जितना हो सका बस मुख्तसर वक्त में 10 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मक्कतुल मुकर्रमा जो सबसे बड़ी जियारत गाह है कि जिसके बगैर हज हो ही नहीं सकता, वो क्या है? काबा है। और काबा है क्या? हमने ये समझा है कि काबा अल्लाह का घर है। ये कब इसको बनाया गया? हमने सुना है कि हजरत इब्राहिम ने बनाया, मगर मैं आपको इससे भी आगे ले चलूं। काबा मुकर्रमा जो है ये ठीक उस जगह पर है जहां आसमानों में बैतुल मामूर है, फरिश्तों का किबला है। अगर वहां से पत्थर फेंका जाए तो काबे की छत पर आकर के पड़ेगा, इतना सीध में। और आया कब? ये काबा बनाया कब और आया कब? कैसे आया? हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जन्नत से उतारे गए सरंदीप की पहाड़ियों में, श्रीलंका, फिर रब के हुक्म से जो कुछ अरसा गुजारना था गुजारा। अर्ज करते रहे मेरे मौला, जन्नत में बैतुल मामूर का मैं दीदार करता था, वहां तेरी शान में तस्बीह और तहलील सुनता था, फरिश्ते जिक्र फिक्र करते थे, फरिश्ते लब्बैक का नारा पुकारते थे। ए अल्लाह, मुझे ये सदा यहाँ सुनाई नहीं देती है, मेरे परवरदिगार को ऐसा रास्ता कर दे कि जो जन्नत में बैतुल मामूर के नजदीक जो सुनता था वो यहाँ भी सुनूं, और तेरे जिक्र से मेरे दिल को मामूर करो। रब तबारक ताला ने अल्लाह के नबी हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्ते हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे नबी के पास चले जाओ और उनको लेकर उस जगह जाओ जहां आज काबा है, उनको लेकर उस जगह जाओ जहां काबा है। तो हजरत आदम को जिब्रील अमीन लेकर के इस जगह पर आए जहां आज काबा है। हजरत जिब्रील ने पर मारा, अपना पर मारा तो बुनियादें जाहिर हुई।
सातों जमीन तक काबे की बुनियाद जाहिर हुई, पर मारा तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे नबी, ये जो बुनियादे जाहिर हजरत जिब्रील के पर से जाहिर हुई, इस जगह पर एक घर बनाओ। हजरत आदम ने वो घर बनाया। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों का जो काबा बैतुल मामूर था उसी को उतार दिया उस जगह पर, उसी को उस जगह पर उतार दिया। ए मेरे आदम, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे पैगंबर, अब मेरा जिक्र करो, अब लब्बैक पुकारते रहो, अब जिक्र करते रहो, अब तस्बीह तहलील करते रहो। तो हजरत आदम के जमाने में इस अल्लाह के मुकद्दस घर की तामीर हुई, एक कौल के मुताबिक। दूसरी मर्तबा हजरत नूह के जमाने में तूफान नूह जब आया तो उस वक्त काबा को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। बैतुल मामूर था उसको, या काबा जो था इमारत थी, उनको उठा लिया और एक सुर्ख टीला बाकी रखा, टेकरी सुर्ख टीला बाकी रखा। फिर उसके 400 या 600 साल के बाद हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जमाने के अंदर आपने जब हजरत इस्माइल हजरत हाजरा को वहां रखा और वहां रख के जब रवाना हुए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी औलाद को तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूं। टेकरी थी, घर तो था नहीं, मगर पैगंबर जानता है, तेरे घर के पास जा रहा हूं, तेरे घर के पास छोड़ा है, जा रहा हूं। ए अल्लाह, पूरी दुनिया कमाए और ये खाए, पूरी दुनिया खेती करे और फल यहां मिले। फिर आगे दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। ये अल्लाह के खलील थे, मांगते रहे। नार में गए तो दुआ मांगी, अल्लाह इसको बाग बना दे, रब ने बाग बना दिया। फिर आगे बढ़े, नमरूद से मुकाबला, ए अल्लाह कामयाबी दे, कामयाबी दी। यहां दुआ मांगी तो ए अल्लाह इस शहर को आबाद कर दे, जंगल था, शहर को आबाद कर दे। तो अल्लाह ने कैसा आबाद किया कि आज मक्के की रानाई पर दुनिया देख के दंग रह जाती है, ऐसा आबाद किया। और दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं है जो मक्के में न मिलता हो, दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं है जो मक्के में न मिलता हो। और तीसरी बात ये कि पूरी दुनिया कमाए ये खाए। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया कमाती है, ये लोग खाते हैं। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की दुआ है। और आपने फिर जब रब का हुक्म हुआ, मेरे खलील काबे की तामीर करो, काबे की तामीर की। और मकाम इब्राहिम जो पत्थर है ये भी जन्नती पत्थर है, हजर अस्वद भी जन्नती है। हुजूर फरमाते हैं कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम दोनों जन्नत के याकूत पत्थर है, ऐसे खूबसूरत थे कि अगर अल्लाह ने उसके हुस्न को छुपाया न होता तो पूरी दुनिया के अंदर आज उसका हुस्न जाहिर हो जाता। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसके हुस्न को मस्तूर रखा, पर्दे में रखा। एक पत्थर को काबे की दीवार में चस्पा कर दिया गया और एक पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह के खलील ने काबे की तामीर शुरू की। और पत्थर का कमाल देखो, जैसे जैसे तामीर ऊंची होती जाती है पत्थर भी ऊंचा होता जा रहा है। जब नीचे की जरूरत पड़, जैसे क्रेन होता है, स्विच दबाई और नीचे आया, स्विच दबाई ऊपर गया, ये रूहानी क्रेन होती है कि अल्लाह का हुक्म होता है। मेरा खलील दिल में जो सोचे, ऐ मकाम इब्राहिम तुझे वो करना है। वो सोचे कि ऊंचा हो जा, तुझे ऊंचा हो जाना है। वो सोचे कि नीचा चला जा, तुझे नीचा चला जाना है। मकाम इब्राहिम पर हजरत खलील इतनी देर खड़े रहे और आज मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी जिंदगी में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वो एक ही पत्थर पर चले थे? तो फिर एक ही पत्थर पर निशान क्यों? दुनिया में दूसरी जगह पर पत्थर पर निशान क्यों नहीं? तो सुनो, इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। जब काबे की तामीर हो चुकी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस पत्थर पर खड़े हो गए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पीछे खड़े हैं। हजरत इब्राहिम दुआ मांगते, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मेरे रब, मेरी औलाद में तेरा महबूब रसूल भेज। इस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी। जब आपका नाम लेकर दुआ मांगी और आपकी जात के बारे में दुआ मांगी, यूं कहो कि अल्लाह मुझे मोहम्मद का दादा बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी
तो इस पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांगी। जब आपका वास्ता, वसीला और आपकी जात की निस्बत हुई दुआ से, तो रब ने पत्थर को हुक्म दिया कि ऐ पत्थर मौम हो जा। हजरत खलील के कदम को अपने सीने में जगह दे दे, इसलिए कि मेरे महबूब का जिक्र इन्होंने कर दिया है। अरे जिसके जिक्र से पत्थर का कलेजा मौम हो सकता है, उसकी जात से मदीने में क्या कुछ हो सकता है। तो मक्के में काबा है, बहुत कुछ आगे बात हो सकती है। ये काबा में जो हजरे अस्वद है, ये जन्नती पत्थर है, बराबर। मगर इस हजरे अस्वद को करामता नाम के कबीले ने मक्का शरीफ से, काबा शरीफ से चुरा लिया, चुरा के ले गए। 17 साल तक नहीं दिया। 17 साल काबा हजरे अस्वद के बगैर रहा। फिर वक्त के बादशाह ने कुछ समझा बुझा करके ऐसा रास्ता निकाला कि वो एग्री हो गया कबीला कि भाई हम हजरे अस्वद को वापस देंगे। मगर उन्होंने एक डुप्लीकेट हजरे अस्वद बनाया फिर, और कहा कि अगर तुम पहचान लो कि ओरिजिनल हजरे अस्वद कौन सा है तो ले जाओ। तो जो लेने गए थे उनको मालूम था कि ओरिजिनल हजरे अस्वद की निशानी क्या है। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि लाओ तुम्हारे पत्थर। तो उन्होंने कई पत्थर निकाले, उसमें से 2-3 पत्थर ऐसे खूबसूरत बनाए थे और रखे थे कि कहा कि ये हजरे अस्वद ले जाओ। तो जाने वालों ने कहा कि नहीं, ये हजरे अस्वद नहीं है। कहा फिर तुम्हारे पास निशानी क्या है? कहा हमारी निशानी हमारे पास ये हमारे आका ने ये बताई है, निशानी ये बताई है कि हजरे अस्वद जो होगा वो पानी में डूबेगा भी नहीं और आग में जलेगा भी नहीं। ये हजरे अस्वद की निशानी है। इस निशानी से पत्थर को पहचान लिया गया। और एक वक्त आया कि कबीलों के अंदर बड़ा झगड़ा हो गया कि कौन रखे हजरे अस्वद को। हुजूर के जमाने में, हुजूर तकरीबन 35 साल की उम्र थी। फैसला ये हुआ कि एक चादर पर रख दिया जाए, वाकई लंबा चौड़ा है, चादर पर रख दिया जाए और सब कबीले के सरदार चादर के सिरे को पकड़े, सब उठाएं ताकि सब उसमें शामिल हो जाएं। और उस चादर में से उठा करके हुजूर ने काबे की दीवार में रख दिया। ये हजरे अस्वद है। हजरे अस्वद को हुजूर ने चूमा और हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अभी तक याद है, ऐलाने नबूवत से पहले जब मैं हरम में जाता था, हुजूर फरमाते हैं जब मैं हरम में जाता था तो हरम में मुझे 2 ही पहचानते थे, मुझे 2 ही पहचानते थे। एक अल्लाह का घर पहचानता था और एक हजरे अस्वद पहचानता था। और जब मैं पहुंचता था तो हजरे अस्वद कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलाम पढ़ता था मुझ पर। आपने फरमाया ए हजरे अस्वद, अगर तू ऐलाने नबूवत से पहले अल्लाह के हबीब को सलाम भेज रहा है तो मैं मेरी उम्मत के हर हाजी को कहूंगा कि जब जब तवाफ करे हर चक्कर के अंदर तुझे सलाम करते रहे, हर चक्कर के अंदर तुझे सलाम करे। ये हजरे अस्वद है। और क्या है? माए जमजम है, जमजम का पानी। आप लोग, हमने सुना है कि जमजम का पानी हजरत इस्माइल के कदम की निशानी और उनसे पैदा हुआ है। इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि हजरत जिब्रील ने पर मारा था और उस पर की मार से जमजम का पानी निकला था। और जमजम कोई नाम नहीं है, जमजम कोई नाम नहीं है, बल्कि पानी का जब वो चश्मा निकला, हजरत हाजरा सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा 7 चक्कर लगाया। अल्लाह की बंदी थी, खलीलुल्लाह की ज़ौजे मोहतरमा थी, नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी, नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी। निस्बत देखो, सफा मरवा पर दौड़ती है, पानी की जरूरत है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम जब भी हज करने के लिए जाओ, जब तुम उम्रा करो या हज करो, मेरे महबूब की ज़ौजा हाजरा की सुन्नत को अदा करो। अल्लाह के महबूब की बीवी और उनकी ज़ौजा की अदा अल्लाह ने कितनी महफूज रखी।
आज तो वहां पानी की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हाजी को दौड़ना है। बाखुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। सरकार के गुलामों को हुक्म दिया है कि मक्के में जाओ तो दीवाना बन के जाओ और मदीने में जाओ तो होशियार बन के जाओ। सफा मरवा में दौड़ा जाता है और जमजम का पानी पिया जाता है। जमजम को दो निस्बतें हासिल है, एक हजरत इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह की निस्बत हासिल है और दूसरी निस्बत हमारे हुजूर की हासिल है। शायद आपने सुना हो, हुजूर जब हज के लिए तशरीफ ले गए, जब जमजम का कुआं जाहिर हुआ, सरकार ने एक बाल्टी पानी जमजम का मंगवाया। हुजूर ने फरमाया है कि मुनाफिक में और मोमिन में फर्क ये है, मुनाफिक में और मोमिन में फर्क ये, मोमिन जमजम को पेट भरकर पीता है और मुनाफिक थोड़ा पीता है। हुजूर ने ये निशानी बताई है। तो जमजम की बाल्टी भर करके हुजूर ने मंगवाई, पिया भी, जिस्म पर छिड़का भी, पेट भर करके पिया। और जो बचा, एक कौल ये कि हुजूर ने उसमें अपनी कुल्ली की, सरकार ने अपनी कुल्ली की, और एक कौल ये है कि सरकार ने अपना लुआब उसमें खाली डाला और डाल करके फरमाया सहाबा से, जाओ इसको जमजम के कुएं में डाल दो। इस्माइल ज़बीहुल्लाह से भी निस्बत है। अरे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जिस पानी से निस्बत हो जाए वो जमजम हो सकता है, तो मुस्तफा की उंगलियों से जो पानी निकला था उसे क्या कहोगे? पत्थर से तो पानी निकलता है, जमजम निकला कहां से? पत्थर से। पत्थर से तो पानी निकलता है, मगर किसी की उंगलियों से पानी निकलता है। यह सरकार की जात है कि वहां निस्बत है उस जमजम के पानी को हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम से। और अगर पानी दुनिया में सबसे अफजल कोई पानी है तो वो पानी है जो मुस्तफा के सहाबा के लिए नबी की उंगलियों से निकला था। आला हजरत ने इसका नक्शा यूं खींचा है, उंगलियां हैं फैज पर, प्यासे हैं टूटे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, प्यासे हैं टूटे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। ये जमजम का पानी है। पानी का चश्मा जाहिर हुआ, हजरत हाजरा ने देखा कि पानी निकला है और आपने नजदीक आकर के चारों तरफ वो मिट्टी की दीवार कर दी और कहा जम जम रुक जा। मतलब इसका ये रुक जा इब्रानी या सुरियानी भाषा का लफ्ज, जम जम माउन जम जमुन अरबी में भी हो सकता है। तो ऐ पानी रुक जा। आका फरमाते हैं कि मेरी माँ हजरत हाजरा पर अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। अगर उन्होंने ये न कहा होता कि जम जम, तो पूरी दुनिया के अंदर ये जमजम का पानी पहुंच जाता, पूरी दुनिया के अंदर जमजम का पानी ये पहुंच जाता। ये पानी को निस्बत है हुजूर से। आपको बताऊं, ये ऐसी निस्बतें हैं कि जिस निस्बतों का कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता है। आखिरी बात बताऊं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से एक आदमी हज के लिए गया। हज के लिए जब गया तो उसने दिल में इरादा किया, ये इरादा किया था कि मैं काबे का अकेला तवाफ करूंगा, अकेला तवाफ करूंगा, कोई नहीं होगा। अब ऐसा मौका कब मिले? उसने सोचा कि मैं यहां रुक जाता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। तारीख बताती है कि वो 27 साल रहे, 27 साल रहे, मौका नहीं मिला। 27वें साल खूब बारिश हुई और सैलाब की शक्ल आ गई। बता पूरा पानी से भर गया। अब जब पूरा पानी से भर गया तो अब तो तवाफ नहीं हो सकता, पूरा मथा पानी से भर गया। तो इस अल्लाह के महबूब बंदे ने सोचा कि अब मेरी तमन्ना पूरी होगी, इसलिए कि मैं तैरना जानता हूं, तैरता जाऊं और तवाफ करता जाऊं, तैरता जाऊं और तवाफ करता जाऊं, तैरता जाऊं और तवाफ करता जाऊं। इन्होंने छलांग लगाई, तैरना शुरू किया, तवाफ करना शुरू किया। अभी एक चक्कर लगाया था कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, मेरे बंदे तू ये सोचता है कि तेरी तमन्ना पूरी हुई, जरा पानी में भी देख, जरा पानी में भी देख। इस पानी के कीड़े मकोड़ों की ये तमन्ना मैंने पूरी की है और उसके सदके से तेरी तमन्ना पूरी हुई है। ये अल्लाह का मुकद्दस घर और अल्लाह का मुकद्दस हरम है, जिसकी तारीफ और फजीलत कमा हक़हू कोई बयान कर सकता ही नहीं है। ये तो मक्का है, मगर मदीने की तो शान ही निराली है। शायर कहता है, अजब अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है
बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना के सब जन्नतें, एक नहीं 8 जन्नतें, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। जिधर देखिए बाबे जन्नत खुला है मदीने में, जिधर देखिए बाबे जन्नत खुला है, जिधर देखिए बाबे जन्नत खुला है। हर जगह पे जन्नत का दरवाजा बना हुआ है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। अल्लाह दोनों का अदब करने की हमें नेक तौफीक अता फरमाए। और जब जब मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में दाखिल हो तो एक चीज याद रखने की बहुत जरूरत है हाजियों को, वो ये कि एतिकाफे मुस्तहबा की नीयत जरूर कर ली जाए। नवई तो सुन्नत अल एतिकाफ, सुन्नत भी कह सकते हो, मुस्तहब भी कह सकते हो, अपनी भाषा में भी कर सकते हो कि हम एतिकाफे सुन्नत या मुस्तहब की नीयत करते हैं। हरम में और मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले ये कर लेंगे तो फायदा क्या होगा? आप 1 घंटा मस्जिद में बैठेंगे, 1 घंटा मस्जिद नबवी में या मस्जिद हराम में बैठेंगे तो आपको अगर मस्जिद हराम में बैठोगे 1 घंटा तो 1 लाख घंटा बैठने का सवाब मिलेगा। और मस्जिद नबवी में बैठोगे और नियत कर ली है तवाफ की, एतिकाफ की, तो मस्जिद नबवी में एतिकाफ की नियत करने वाला 1 घंटा बैठेगा तो अल्लाह उसको 50,000 कलाकों की एतिकाफ का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। और अगली तकरीर इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन होगी मक्का शरीफ के बारे में, और अरफात क्या है, मुजदलफा क्या है, मिना क्या है, जबले रहमत क्या है, जबले रहमत पर क्यों जाते हैं, इंशाअल्लाह ये बयान करेंगे। और आखिरी तकरीर जो होगी उसमें इंशाअल्लाह मदीना ही का बयान होगा कि अजब रंग पर है बहारे मदीना। अल्लाह उस बहार को सब सुन्नी मुसलमानों को दिखाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान ऐ हबीबे खुदा, ऐ शफीउल उम्म, कर दो नजरे करम, रख लो मेरा भरम। ऐ हबीबे खुदा, ऐ शफीउल उम्म, कर दो नजरे करम, रख लो मेरा भरम। यूं ही पढ़ते रहे दम में जब तक है दम, शहर यारे रमता ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सारे दिन के खुदा उनके ज़ेरे कदम, कोई उनसा लिया है न लेगा जन्म, कोई उनसा लिया है न लेगा जन्म।
अर्शे आज़म पे पहुँचे उन्हीं के कदम। शहरियारे रमताज दारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम। जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा, जब मैं पहुँचूं दयारे हबीबे खुदा, साथ हम सब भी हों और अहमद रज़ा, साथ हम सब भी हों और अहमद रज़ा, थाम कर जालिया ये पड़े बरमला, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहीम।